नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम पेंशनधारकों आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। ईपीएफओ ने पेंशनर्स की मासिक पेंशन की वृद्धि और यहाँ पर पेंशन में कितनी वृद्धि की है और ऐसे में क्या सभी पेंशनधारक है उनके लिए ईपीएस की पेंशन है वो 9,000 रुपये लागू होगी। ईपीएस 95 पेंशन होगी उनको क्या 9,000 डीए की पेंशन मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में अभी की तो ताज़ा अपडेट आ रही है उनको जानेंगे कि क्या ईपीएफओ ने यहाँ पर घोषणा की है, ईपीएफओ से जुड़ी क्या ताज़ा अपडेट होने वाली हैं। क्या है इस अपडेट की सच्चाई? क्या पेंशन के प्रस्ताव को लेकर फैसला होने वाला है? तो ईपीएस के 78 लाख पेंशनधारक है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट भी होने वाले। साथ ही अगर आप एक औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी है जैसा कि 7.5 करोड़ जो औद्योगिक क्षेत्र के एक्टिव कर्मचारी उन सभी के लिए भी अच्छी अपडेट होने वाली है। उनको भी यहाँ पर क्या सरकार सौगात देने वाली है, तो यहाँ पर जानकारी आ रही है उनको जानेंगे और अपडेट को आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर नए पेंशन के प्रस्ताव को लेकर काफ़ी लंबे समय से बात करें तो चर्चा जारी है। तो प्रस्ताव से जुड़ी अपडेट भी मिली है कि यहाँ पर 9,000 प्लस से डीए तक आपको कैसे पेंशन मिलेगी, उसको लेकर सरकार ने अपना क्या प्लान बताया और इसको लेकर क्या अपडेट होने वाली है जो कि पेंशन धारक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला और प्रस्ताव को लेकर सरकार के अंदर क्या हलचल मची है, जिसके अनुसार क्या पेंशन धारक है उनकी पेंशन अब 9,000 प्लस से डीए लागू होगी या फिर नहीं, क्या सरकार वेतन लिमिट में इजाफा करेगी, तो नया वेतन लिमिट कितना लागू होगा और उसको लेकर क्या अपडेट आ रही है। कैबिनेट की बैठक से हो या फिर ईपीएफओ बोर्ड की बैठक से जुड़ी ताज़ा जानकारी और या फिर श्रम मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या अपडेट होने वाली है। तो आज दिन भर की तमाम छोटी-बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए, उनको आज के इस वीडियो में जानेंगे और पेंशन धारक है उनका अब आंदोलन खत्म होने वाला है, इस तरह की भी जानकारी आ रही है। क्या पेंशन धारक है उनकी पेंशन की बढ़ोतरी होगी, क्या आंदोलन होगा खत्म, इससे जुड़ी भी अपडेट आ रही है, उनको भी जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी-सी गुजारिश है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये पेंशन धारक है उनका कैसे होगा आंदोलन खत्म, अब मिलेगा पेंशन धारक उनको डबल फायदा। तो क्या हुआ वित्त मंत्रालय से पेंशनधारकों के प्रस्ताव को लेकर ऐलान, उससे जुड़ी भी इम्पोर्टेंट जानकारी आ रही है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संकेत इस तरह के भी मिल रहे हैं कि पेंशनधारक उनको मिलेगा डबल फायदा, यानी कि पेंशनधारकों का वेतन लिमिट भी बढ़ सकता है। वेतन लिमिट बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर 21,000 रुपये के वेतन लिमिट को लेकर भी यहाँ पर जानकारी आ रही है और यहाँ पर वेतन लिमिट डबल करने को लेकर भी जानकारी आ रही है। तो इस अपडेट की पूरी सच्चाई को देखेंगे और यहाँ पर वित्त मंत्रालय का अधिकारी का क्या फैसला होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। क्या सरकार वेतन लिमिट 21,000 रुपए लागू करेगी या फिर सरकार यहाँ पर 15,000 रुपए की वेतन लिमिट को यहाँ पर डबल करेगी? तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी अपडेट है उनको भी जानेंगे जो पेंशन धारक है, उनके लिए काम की अपडेट होने वाली है। तो ईपीएस पेंशन को लेकर क्या है सरकार का नया प्लान, जैसा कि 7,500 प्लस डीए का पेंशन मिलेगा या फिर आपको 9,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। क्या सरकार ने नई घोषणा की है? तो नई घोषणा के बारे में बात करेंगे, क्या घोषणा हुई है, क्या अपडेट है, इस अपडेट की सच्चाई। जैसा कि यहाँ पर 9,000 प्लस डीए को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है, उनके लिए यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी उनके लिए भी अपडेट होने वाले और केंद्रीय कर्मचारी उनके लिए भी इस तरह की अपडेट आ रही है कि उनका वेतन आयोग को लेकर भी सरकार यहाँ पर फैसला कर सकती है। वेतन आयोग को यहाँ पर बात करें तो 7वां वेतन आयोग से 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर भी मांग करें तो वैसे में साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए भी इस तरह की अपडेट आ रही है कि सरकार के द्वारा इसको लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की जा सकती है और यहाँ पर बैठक से जुड़ी इस तरह की जानकारी भी आ रही है कि पेंशन धारकों के लिए नया प्लान को लेकर भी सरकार विचार करे। वैसे में बात करें वेतन लिमिट आपका कितना लागू होगा, तो सरकार के द्वारा फिलहाल कोई कंफर्म वेतन लिमिट को लेकर घोषणा नहीं हुई है कि वेतन लिमिट आपका डबल होगा या फिर 21,000 रुपये होगा या फिर 25,000 रुपये होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की भी जानकारी आ रही है कि आपका पेंशन 3 चरणों में भी बढ़ सकता है, जैसा कि 10 साल की सर्विस के बाद नया पेंशन आपको कितना मिलेगा, जैसा कि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये प्लस डीए का पेंशन मिलेगा। तो वैसे में ये जानकारी मिली है, लेकिन प्रस्ताव से जुड़ी अभी कोई आधिकारिक ऐसी कोई सरकार से अपडेट नहीं मिली। उससे पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, उनको भी यहाँ पर जान लेते हैं। जो पेंशन धारक है उनकी क्या पेंशन 9,000 रुपये होगी या फिर नहीं? तो यहाँ पर बात करें ईपीएफओ ने क्या मासिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फैसला किया है। यहाँ पर कितनी आपकी मासिक पेंशन होगी, जैसा कि वर्तमान में बात करें तो आपको 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है 2014 के संशोधन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर सरकार का क्या प्लान होने वाला है, क्या सभी के लिए 9,000 रुपये की पेंशन लागू की जा सकती है? तो कर्मचारी व संसदीय संगठन की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की खबरें भी काफी लंबे समय से सुर्खियां में यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर इस तरह की जानकारी आ रही है कि जो पेंशन धारक है वो काफी लंबे समय से ये भी सोच रहे हैं क्या पेंशन को लेकर वाकई में पेंशन 9,000 प्लस से डीए की उनको मिलेगी या फिर नहीं। तो उसको लेकर यहाँ पर काफी पेंशन धारक है उत्साह में भी दिख रहे हैं कि नए साल से सरकार उनको सौगात भी देगी। तो उसको लेकर क्या अपडेट है, सारी जानकारी को विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर प्लान होने वाला है।
अगर आप एक पेंशनभोगी है जो कि ईपीएस के पेंशन धारक है, तो उनके लिए तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप भी यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो कर्मचारी भविष्य संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। तो ये लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान करता है, यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना। तो ईपीएस भविष्य निधि संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसी योजना के तहत कर्मचारी जो कि रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं, तो खबर ऐसी भी आ रही है कि यहाँ पर आप सभी की पेंशन में बड़ा इजाफा भी देखने को मिल सकता है। तो ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी की ज़रूरतों को लेकर अगर बात करें, तो कर्मचारी पेंशन बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। तो वैसे में इसके पीछे कई कारण हैं। तो महंगाई में वृद्धि को लेकर अगर पेंशन धारकों की बात करें, तो 1000 रुपए की पेंशन से वर्तमान में पेंशन धारकों का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि पेंशन धारक है, उनके लिए 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन एक अपर्याप्त राशि है और महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पर जीवन स्तर में भी उनके लिए सुधार की उनके द्वारा माँग की जा रही है कि सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आए। और सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करें, बुजुर्गों को बेहतर एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर माँग की जा रही है। न्यायालय के आदेश के बारे में बात करें, तो कई न्यायालयों ने कर्मचारी बस निधि संगठन को पेंशन राशि बढ़ाने को निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन पेंशन फंड को लेकर अगर बात करें तो 9,000 रुपए की पेंशन हो सकती है या फिर नहीं। तो अभी तक ऐसे में बात करें, आधिकारिक कोई घोषणा 9,000 प्लस डीए की पेंशन को लेकर घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट आ रही है, उसमें इस तरह का यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि पेंशन धारक उनको सौगात मिल सकती है कि 7,500 रुपए पेंशन होगी, 9,000 रुपए होगी या फिर वेतन लिमिट में इजाफा होगा। तो यहाँ पर पेंशन धारकों का प्रस्ताव भी यहाँ पर वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए यहाँ पर लंबित है। तो हालाँकि पेंशन की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन सटीक कोई अभी तक तय नहीं है कि आपकी 9,000 रुपए की पेंशन होगी या फिर वेतन लिमिट में इजाफा होगा। अभी इसको लेकर तैयारी की जा रही है। तो नए साल से पहले सौगात मिल सकती है, ऐसी भी अपडेट आ रही हैं। तो पेंशन बढ़ाने की अगर प्रक्रिया की बात करें और इसमें चुनौतियों की, तो प्रस्ताव तो तैयार करना कर्मचारी भविष्य संगठन के अधिकारी पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार करते हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बात करें, तो प्रस्ताव को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के समक्ष रखा जाता है। उसके बाद ये प्रस्ताव पास होता है। श्रम मंत्रालय की स्वीकृति के बाद, बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय के पास भेजा जाता है। उसके बाद करें तो बाद में वित्त मंत्रालय की सहमति भी इसे मिलती है। तो श्रम मंत्रालय की स्वीकृति के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता होती है। तो कैबिनेट की मंजूरी, इसमें अंतिम मंजूरी मंजूरी के बारे में बात करें, तो कैबिनेट की बैठक के अंदर जो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, तब इसे अंतिम मंजूरी का प्रस्ताव यहाँ पर पास होगा। तो यहाँ पर अंतिम मंजूरी के लिए, यहाँ पर मंजूरी के लिए बात करें, तो प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाता है। तो इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ भी शामिल है, जैसे कि वित्तीय बोझ भी इसमें शामिल हैं। पेंशन बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। तो फंड की उपलब्धता, जैसा कि ईपीएस पेंशन फंड के लिए स्थित एक महत्वपूर्ण कारक है। और नीतिगत निर्णय, जैसा कि ये एक बड़ा नीतिगत निर्णय है जिसमें कई हितधारकों की राय शामिल होती हैं। पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव की अगर संभावना की बात करें, तो यहाँ पर पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में इसमें अगर बदलाव किया जाता, तो उन्हें एक अच्छी पेंशन की राशि मिलेगी, उनका जीवन स्तर में सुधार होगा, तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा। तो अधिक पेंशन का मतलब है कि अधिक खर्च की क्षमता, जो कि अर्थव्यवस्था को गति यहाँ पर दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि, तो ये कदम भी बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। ईपीएफओ पर दबाव बढ़ा हुआ है। बढ़ी हुई पेंशन कर्मचारी भविष्य संगठन पर एक अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी डाल सकती हैं। तो इसको लेकर भी बहुत सारी चुनौतियाँ, जिसका भी हम पर बात करें तो सामना करना होगा। लेकिन अब सरकार के द्वारा इसको लेकर अगला कदम क्या होगा, तो अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की अपडेट बताई जा रही है। तो आप पर आपके लिए इस तरह की आज की ताज़ा अपडेट होने